नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। तो बताएं बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं खराब करते हैं। आज का वीडियो हम लोग को स्टार्ट करना है। पहला टुडे हमारा आज का गोल है रिवीजन। फिर हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर एंगल अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे। ये बार बार बोल रहे हैं कि समय थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसका फायदा आपको बाद में बहुत नजर आने वाला है। बेसिक मैथ इसे इग्नोर ना करें, हम बार बार बोल रहे हैं। खास करके जो 10th पास स्टूडेंट होंगे उनको कई चीजें आता भी होगा, कई चीजें नहीं भी आता होगा, तो इसको नॉर्मली रूप में ना पढ़ें, क्योंकि ये पूरा काम करेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स का। जब आप बड़े बड़े नोमेरिकल, बड़े बड़े थ्योरी का डेरिवेशन आप करेंगे, तो ये सारा चीज यूज होगा। इसीलिए इसको आराम से धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, ताकि बाद में आपको फिजिक्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस बात को ध्यान रखें, ये हवा में मत लेकर रहें कि अभी बेसिक चल रहा है तो कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लेंगे। बिल्कुल आराम से पढ़ें, ये बात है, लेकिन पढ़ें, उसको इग्नोर करके ना चलें, बिल्कुल ध्यान से समझें और पढ़ते रहें। ओके, तो आज का स्टार्ट बेसिक सा रिवीजन। अगर आपने पीछे का लेक्चर आपने देखा होगा तो हम लोग बड़े वाले एंगल का वैल्यू निकालना सीख लिए थे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल सीख लिए, तो उसी से हमारा बड़ा बड़ा एंगल का हमारा वैल्यू जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ, वो सारा चीज निकालना सीख लिए थे। पर फिर भी हम एक बार और रिवीजन कराएंगे। कुछ कुछ होमवर्क दिए थे आपको, आई होप वो सॉल्व करके आ गए होंगे। उसको ऐसे टाइम पास के लिए नहीं दिया गया था, वो काम करना है आपको, तभी आपके अंदर एक्यूरेसी आएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। अभी धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपके अंदर का वो कैपेबिलिटी बढ़ाना है, वो स्थिरता बढ़ाना है, ताकि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिवीजन के पहले थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। सिंपल सा हम बताए थे, इलाइड एंगल में एक चीज होता है, यहाँ पर आप समझे ये वाला बात को। ये वाला हमारा एंगल होता था, याद करें, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, और ये हमारा 270 डिग्री, और ये हमारा कितना होता था, 360 डिग्री। हम बोले थे कि सारा के सारा कहानी हमको कहाँ तक सीखना है, 360 तक के। ये पूरा आना चाहिए फिजिक्स में। हम पहला दिन से, ट्रिगो का पहला दिन से बोल रहे हैं कि जिस बंदे को 0 से 360 तक का हर कहानी पता हो, वहां से वो फिजिक्स का हर न्यूमेरिकल में यूज होने वाला ट्रिक को वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। ज्यादा डीपली जाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप जेई एडवांस का ही क्यों न तैयारी कर रहे होंगे। तो खैर, मैथ वाले तो चल जाएंगे, क्योंकि जब मैथ पढ़ेंगे तो वो तो जा ही सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि भैया ये चेंजिंग और नहीं चेंजिंग के लिए कहानी बताए थे कि अगर हॉरिजॉन्टल पे एंगल लाइज कर रहा हूं तो चेंज नहीं होगा, और वर्टिकल पे लाइज कर रहा हो तो चेंज होगा। और यहाँ से ये भी बताए थे कि आप 90 90 और जोड़ते जाइए। वर्टिकल पे जो 90 और 270 दिख रहा है, वो सिर्फ 90 और 270 थोड़ी ना होगा। इसमें 90 हम जोड़ते जाएंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ भी 90 आके जुटेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो जितना भी इस पे एंगल आएगा सब पे चेंज होगा। और जितना भी हॉरिजॉन्टल वाला पे जो एंगल आएगा सब पे चेंज नहीं होगा। ये हम पहले से बता चुके हैं, हालांकि इसका रूल है मैथमेटिकली, पर वो रूल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों, टाइम पास करना है, हम लोग को टाइम पास नहीं करना है। हम लोग को इतना ही मैथ पढ़ना है जिससे हमारा फिजिक्स सॉल्व हो सके, और हम वो बता चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरीका से आता था कि साइन 180 प्लस थीटा हो, 180 प्लस थीटा हो, या tan 360 प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा प्लस थीटा हो। तो जैसे देखिए 180 हॉरिजॉन्टल पर है तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर tan 360 है तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यही tan 270 माइनस थीटा होता तो चेंज होता। ये सब ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले पीछे वाला लेक्चर आप देखें, उसके बाद हम ये वाला लेक्चर देखें, क्योंकि हम सिर्फ ये रिवीजन करवा रहे हैं पीछे का थोड़ा सा। तो ये जितने भी ये लाइट एंगल है, हर क्वाड्रेंट का हम आपको बता चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री से लेके कहाँ तक के 360 डिग्री तक के। और हमारा काम का यही है, हमारा काम का यही है। बाकी आपका मैथ वाले पढ़ेंगे, जो मैथ में डिटेल में पढ़ते हो वहां पढ़ते हैं। हम लोग के लिए 0 से लेकर 360 तक के सारा कहानी पता होना चाहिए, वो आना आना चाहिए। जैसे एक चीज और बताए थे,
साइन माइनस थीटा ये वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्योंकि ये यूज होता है टेन माइनस थीटा, तो आप बता सकते हैं साइन माइनस थीटा बताए थे माइनस में साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा प्लस में कॉस थीटा होगा, और टेन माइनस थीटा क्या माइनस में टेन थीटा होगा। ये कैसे होता है ये आप जाने। अब हम जो हम ये तो बता चुके हैं, अब आप लोग को पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। इस पे जोर इसलिए दे रहे हैं कि कई बार थ्योरेटिकल चीजों में ये यूज होता है। जब आप डेरिवेशन कर रहे होंगे तो वहां पर यूज होता है, जब डेरिवेशन का फॉर्मेट तैयार कर रहे होंगे तो वहां पर यूज होता है, कभी कभी न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। तो ये आपको जानना जरूरी है। तो ये कैसे होता है हम कल थोड़ा सा एक बार और रिपीट करते हैं। क्या माइनस थीटा को जीरो माइनस थीटा लिख सकते हैं? तो सिंपल सा, ये जीरो है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर साइन थीटा होगा। जीरो माइनस थीटा माइनस, क्योंकि प्लस होता है तो क्लॉकवाइज जाते, एंटी क्लॉकवाइज जाते, माइनस है तो क्लॉकवाइज जाएंगे उल्टा। माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इस तरीका से हम कल सोचने के लिए सिखा दिए थे। इसी में हम बड़ा वाला एंगल का वैल्यू निकालने के लिए भी सिखाए थे, आप देखे ध्यान से। इसी में हम बड़ा वाला एंगल निकालने के लिए, जैसे हम साइन 120 का करा दिए थे, साइन 150 का आज करा रहे हैं साइन 150। ये सब इंपॉर्टेंट है, साइन 150, टेन 150 150 डिग्री, और कॉस 150 डिग्री 150 डिग्री। ये सब आपको आना चाहिए, ये वाला वैल्यू आना चाहिए। तो एक तो तरीका क्या बताए थे हम, आज एक और मेथड भी बताएंगे, पर जो कल मेथड जो सीखे थे उससे हम पहले कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन 150 डिग्री क्या होगा, बोलिए। साइन 150 डिग्री को क्या कर सकते हैं, क्या साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं? बहुत छोटा सा है ना। 150 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 90 प्लस 60, या फिर ये 150 के आप ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें सर बार बार एंगल देगा तो कैसे सोचेंगे, सोचना ही नहीं है। 360 तक के आसानी से हम ऐसे तोड़ सकते हैं, और उसमें भी 150 120 ज्यादातर पूछता है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। तो 90 प्लस 60, 90 आया, जैसे ही आया सर चेंज होगा, किस में होगा, कॉस में होगा। अच्छा, जो 90 है थीटा यहाँ पर क्या है 60, तो यहाँ पर भी 60 आ गया। 90 प्लस थीटा तो थीटा कॉस थीटा होता था, थीटा के जगह यहाँ पर क्या है 60, तो यहाँ पर क्या हो गया 60। अच्छा, एक बात बताएं, 90 प्लस 60 है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 के बाद है। अब आपको खुद से सोचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इस पे करा दिए हैं। और जितने भी नए बच्चे आए हैं, बिल्कुल पीछे का नए बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे अचानक यहीं से, तो आपको पीछे का लेक्चर देखना होगा, ढंग से देखिए तभी ये समझ में आ जाएगा। तो 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। अब बताएं कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। 0 से 90 तक के भी हम इसमें पढ़ा चुके हैं, जब ट्रिगो का स्टार्ट किए थे उसी दिन पढ़ाए थे 0 से 90 तक का वैल्यू। वैसे ही tan 150 क्या हो जाएगा, तो आप देख ले tan, इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। 90 प्लस 60 में फिर से चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा। प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में होगा। कैसे होगा सर, आप जाने कैसे होगा, ये माइनस आपको पता होना चाहिए कि अब कैसे होगा, क्योंकि हम तो आपको बता चुके हैं कि कैसे होता है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। अब बताएं cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या बताएं। tan 60 का क्या होता है, √3, तो cot 60 का 1/√3 होगा, उल्टा होता है। ये ऑलरेडी हमारा बताया हुआ है, इसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं होना चाहिए, कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिंदास होकर पूरा याद होना चाहिए। जितना बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको, जितना मर्जी है उतना बार, जितना टाइम्स मर्जी उतना टाइम्स आपको रटना पड़ेगा इसमें, तब जाके फिजिक्स के न्यूमेरिकल में एक्यूरेसी बढ़ेगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। अगर जो बच्चा इसको हल्के में ले रहा है, जो बच्चा इसको सोच रहा है कि नहीं है अरे आराम से पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, टाइम पास कर रहा, वो बच्चा 100% श्योर है बाद में हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि इतना साल से पढ़ा रहे हैं तो तजुर्बा हो गया है कि कहाँ पर बच्चा फंसता है। खास करके नीट वाले बच्चे तो और फंसते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। तो उन लोग को बार बार बोल रहे हैं कौन सा 10 घंटा इसको पढ़ लेकर पढ़ना है, भाई 1 घंटा तो पढ़ना, 1 घंटा बैठ के पढ़ लोगे, अस्थिर से हाथ से लिख लिख कर पढ़ते रहोगे, आराम से ये सब आ जाएगा।
cos 150 डिग्री चले बोले सारे लोग cos 150 क्या 90 प्लस 60 यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सर 180 वाला से बताइए, 180 वाला ही से, चलो भाई 180 वाला से ही बताते हैं। चलो 180 वाला से बता रहे हैं तो 180 में चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा सर, cos 30 होगा। क्या होगा? cos 30 होगा। तो अच्छा इसमें कौन सा क्वाड्रेंट होगा, है कौन सा क्वाड्रेंट है, फिर से देखो तो 180 में से 30 गया सेकंड क्वाड्रेंट। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, एक बार इसको हम लिख देते हैं फिर से। ये हमारा 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है और ये हमारा 360 डिग्री है। अब बताइए 180 क्या हम ऐसे चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, 180 में से माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट उल्टा जाना है। अरे भाई बोलो, उल्टा ही तो जा रहे हैं। 180 से उल्टा गए तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। अब बताएं कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। √3/2 ये पता होना चाहिए। cos 30 का वैल्यू √3/2 माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि यहां से पता चला सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। बात खत्म। अरे आया आया समझ में? बिल्कुल ऐसे ही छोटा छोटा लॉजिक से हम लोग सारा काम करते हैं और हमारा काम बन जाता है। तो 150 का हो गया। ऐसे ही आप चाहें तो 137 दिए थे ना, सॉरी 135 दिए थे, तो एक हम 135 वाला भी कर देते हैं। जैसे tan 135 डिग्री, आपको बाकी सब खुद से करना है। क्या आप इसको tan 90 प्लस 45 लिख सकते हैं? होमवर्क में ये दिए थे, सारा होमवर्क में दिए थे, आपको बना के लाना था। क्या 90 प्लस 45 लिख सकते हैं? आप ध्यान से देखें, क्या 90 प्लस 45 लिख सकते हैं? तो बताएं इसको क्या लिखेंगे? क्या 90 है तो चेंज होगा, किस में चेंज होगा? कॉट में। 45 हो जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट यहाँ पर देखें, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 90 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। अच्छा कॉट 45 का वैल्यू कितना होगा? -1 होगा। भाई सिंपल सा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, cot 45 का वैल्यू भी 1 होता है, पर माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो 120, 150, 135 ये सब वैल्यू पता होना चाहिए आपको। एक और हम बताते हैं इसका, ये वाला पोर्शन, ये सब हम कल होमवर्क में दिए थे। जैसे मान लीजिए कि आपको दे रखा था साइन 127 डिग्री, तो क्या हम इसको 90 प्लस 37 लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से। सर ये 37 पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब बताएं 90 में चेंज होगा, किस में? कॉस में होगा। कितना आएगा? cos 37 प्लस की माइनस 90 प्लस 37 की कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। 90 प्लस 37 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। आप 90 वाला देखें लाइन, 37 प्लस हो रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे भी पता होना चाहिए कि 0 से 180 के बीच में, सॉरी 90 से 180 के बीच में जो एंगल रहेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट ही होता है। ऑब्वियस है, 127 दे रखा है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। उसमें साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। इस cos 37 कितना आएगा? 4/5। अरे ये कहाँ से लिखे हैं सर? ये भी हम पहले बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप याद करें, ट्रायंगल पढ़ा रहे थे ट्रिगो में ही कि ये 3 ले लो, ये 4 ले लो या ये 5 ले लो। 3 के सामने 37 लो और 4 के सामने 53 डिग्री लो। दोनों का वैल्यू हम ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं। आप पीछे लेक्चर देखें, यहाँ से आपको सारा समझ में आएगा। एक भी चीज ऐसा नहीं होगा कि बिना बताए हम यहाँ पर यूज कर लिए हो। तो यहाँ पर देखिए साइन cos 37 का वैल्यू हो रहा है ना, cos 37। क्या ये वाला मेरे लिए बेस हो गया, ये वाला मेरे लिए हाइपोटेनस हो गया? क्या बेस बटा हाइपोटेनस, बेस कितना है? 4, हाइपोटेनस कितना है? 5। तो देखिए cos 37 का वैल्यू कितना आ गया? 4/5। आप यहाँ से साइन 37 भी निकाल सकते हैं 3/5, क्योंकि जब 37 लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन एंगल अगर आप 53 कंसीडर करेंगे तब ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। ये हम पहले बता चुके हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ है जब हम ट्रिगो स्टार्ट किए थे और ट्रायंगल का खेला खेल रहे थे, तो वहां पर आपको हम सारा चीज बता चुके हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं, ट्रिगो का खत्म करना है, हम लोग ट्रिगो खत्म करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम एक शॉर्ट वाला बताना चाह रहे हैं कि कैसे जल्दी से एक और मेथड बताते हैं कि बड़ा एंगल रहे। जैसे हम आपको बोले साइन 120, पहले तो एक बार निकाल चुके हैं, अब हम यहाँ से यूज करके निकालते हैं साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री का कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए साइन 120 का
जैसे मान लेते हैं ये वाला हमेशा क्वाड्रेंट याद रखें, ये वाला चीज बहुत काम का है, 0 90, यहाँ पर देखें तो ये 180 है और यहाँ पर 270 है, यहाँ पर 360, 0 डिग्री और 360 डिग्री है। अब यहाँ से आराम से पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ हम नया चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये 0 है, 90 है, 180 है, 270 है और 360 है। हमारा 120 है, तो यहाँ तक तो 90 हुआ और 120 जाने के लिए और कितना बढ़े, 30। ये आपको पता होना चाहिए भाई। यहाँ से ही कंसीडर एंगल करते हैं ना, जितना भी एंगल कंसीडर होगा यहाँ से कंसीडर होगा, तो ये 120 डिग्री हो गया। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में कंसीडर एंगल किया जाता है, इस तरीका से एंगल हम कंसीडर करते हैं और 0 डिग्री वाला से स्टार्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो 120 बोला, 90 यहाँ तक के, 30 और आगे बढ़ गए तो टोटल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाला लाइन को पकड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला, हमेशा याद रखिए हॉरिजॉन्टल वाला लाइन पकड़ते हैं। अब ये बड़ा वाला एंगल कितना है, 120, तो ये बचा जो एंगल कितना होगा, 60 होगा। आप सोच के देखिए, ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो हम करते क्या है कि हम बड़ा वाला एंगल ना निकाल कर ये छोटा वाला एंगल निकाल लेते हैं, sin 60 डायरेक्ट एकदम। और ये ऐसे सोचना पड़ता है, अच्छा सर इतना बार बार लिखना पड़ेगा हमको, नहीं, आप 2 से 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको खुद खुद अंदाजा होना स्टार्ट हो जाएगा कि भैया जब भी लेना है हॉरिजॉन्टल से एंगल लेना है। जो लाइन हमारा दिया रहेगा मींस 120 डिग्री है तो 120 डिग्री वाला लाइन ड्रॉ किए और उसके बाद जो है बड़ा वाला एंगल ना निकालकर छोटा वाला एंगल का वैल्यू हम निकालना पसंद करेंगे और वही वैल्यू सही भी होगा। अभी हम करके दिखाते हैं, आप पीछे मैच भी कर लीजिएगा। तो 120 ना निकालकर हम क्या निकालेंगे, 60। लेकिन यहाँ पर बस डर यही होता है कि आप हॉरिजॉन्टल से ना लेकर कभी कभी आप वर्टिकल से ले लेते हैं, नहीं, यहाँ पर दिक्कत ये नहीं होना चाहिए। आपको जब भी एंगल लेना हो, जो मेथड हम बता रहे हैं, मेथड नंबर 2, ये तरीका जो बता रहे हैं वो आपको हॉरिजॉन्टल से ही एंगल कंसीडर करना होगा। तो जब हॉरिजॉन्टल से एंगल कंसीडर करेंगे तो ये वाला 120 ना निकालकर 60 निकालेंगे। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो पहले से हमको पता रहेगा ना कि 120 है तो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। बस सिंपल सा छोटा एंगल देखें वो वैल्यू लिख दें। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा मतलब कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे, तो ये एंगल देख लेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है तो बोलेंगे कि प्लस में ही होगा क्योंकि साइन प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब इसका वैल्यू कितना आ गया, √3/2। अब देख लीजिए पीछे का, साइन 120 का √3/2 ही आया है, साइन 120 का √3/2 आया है। जैसे आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छा से कर रहे हैं, जैसे आपको बोला गया कि tan 120 का बताएं, tan 120 डिग्री का बताएं, तो आप कर लें tan 120 का। जैसे मान लेते हैं कि 120 मतलब फिर से यही होगा, ये वाला एंगल कहीं होगा ऐसे 120 डिग्री। थोड़ा सा आप तेज कर लेते हैं, 0, ये वाला 90। अब हमको लगता है ये सब याद हो गया होगा आपको क्योंकि इतना बार हम बताए हैं, तो ये याद ही होना है। ये 360 डिग्री हो गया। अब मान के चलिए ये 120 है, ये 120 है तो ये वाला कितना बचा, 60। हम बोले थे क्या, हॉरिजॉन्टल से एंगल लेना, बड़ा वाला एंगल ना निकाल कर कौन सा एंगल निकालें, छोटा वाला एंगल निकालें। छोटा वाला 120 ना निकाल कर 60 निकालेंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल से वो होना चाहिए। तो अब tan 120 ना निकाल कर हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, 60 डिग्री निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में 120 है और tan उसमें नेगेटिव होता है तो माइनस लगाना होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, माइनस में tan 60 का क्या होता है, √3 होता है। भाई tan 60 डिग्री का क्या होता है, √3 होगा ना। tan 60 डिग्री क्या होगा बोले, tan 60 डिग्री √3 होगा, तो यहाँ पर माइनस में √3 हो गया आंसर। जैसे आप मान के चले tan 120 डिग्री का हम देख लेते हैं, ऐसे निकाल कर देखते हैं, 90 + 30 था, तो 90 है तो क्या हो जाएगा, 90 है तो क्या cot 30 हो जाएगा माइनस में। अब बताएं cot 30 क्या √3 होता है, भाई tan 30 क्या होता है 1/√3, तो cot 30 √3, तो देखिए यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया। तो ये वाला अभी थोड़ा सा सीखने में समय लग रहा है क्योंकि हम इसको कर रहे हैं
नहीं तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अपना सकते हैं, ये वाला भी बहुत जल्दी सॉल्व होता है, ये वाला भी बहुत जल्दी सॉल्व होता है। हमको करना क्या है, बड़ा वाला एंगल ना निकाल कर हम छोटा वाला एंगल कंसीडर करते हैं। लेकिन छोटा वाला एंगल कौन सा होना चाहिए, हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ होना चाहिए। छोटा वाला एंगल जो होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ होना चाहिए, तब ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और इस चीज को हम काम करेंगे, इस चीज पर हम लोग काम करेंगे। क्लियर। अब जैसे मान लेते हैं ये एक अच्छा बड़ा वाला एंगल थोड़ा सा और कराते हैं। जैसे 180 के पार जो है, जैसे मान लीजिए कि आपको उससे पूछा tan 210, tan 210 डिग्री, ये हो गया 210। हालांकि ये सब यूज अपने नहीं होता, अपना सिलेबस में ये सब इतना ज्यादा नहीं होता, ये बहुत कम, 120, 150, 127, जो कि आपका एक तरीका सिखा दिए हैं। देखिए हर का वैल्यू निकलवाना निकलवा देंगे, लेकिन आप क्या सीखेंगे, आप कैसे सीखेंगे, उस चीज को ध्यान में रखना है। अब आप खुद से प्रैक्टिस करना है, 127 के साथ सबके साथ निकालना है, 135 के साथ सबके साथ निकालना है, वैसे ही 120 के साथ सबके साथ निकालना है, 150 के साथ सबके साथ निकालना है। तो आप देखेंगे अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप अलग प्रकार के होगा। आप एक माइंड में सोच रहे हैं कैसे निकाल लेंगे, लेकिन एक हाथ से लिख रहे हैं, तो आपके अंदर धीरे 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 मेहनत करने का जो पैटर्न है वो चेंज होगा और सोचने का नजरिया भी चेंज होगा। इसीलिए हम आपको एक प्रोसेस बता रहे हैं, एक रास्ता बता रहे हैं कि ऐसे जा सकते हैं। आप उस रास्ते पे चल के बहुत सारा प्रैक्टिस करिए, देखिए कि रास्ता में क्या खतरा है, किस तरीका का है, या फिर ये आसान रास्ता है, तो आप फटाक से उस रास्ता को अपना लीजिए। तो हर बार हम आपको एक रास्ता देंगे जिससे आपको जाने में थोड़ा सा तकलीफ ना हो, पर हाँ मेहनत करने के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा, पूरा ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। जैसे tan 210 डिग्री निकालना है, तो भैया 210 कहाँ होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 210 क्या है, 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर कितना है 180 डिग्री, और यहाँ पर कितना है 270, और यहाँ पर कितना है 360 डिग्री, यही है ना 360 डिग्री। अब सोचिए 180 तो यहीं आ गया, 210 कहीं इधर होगा, भैया इधर होगा 210। 180 में 30 जोड़ दो, 180 में क्या जोड़ दो, 30 जोड़ दो, तो ये हो गया 210। टोटल ये वाला एंगल अगर देखेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 210। भाई 180 ये वाला लाइन है, 30 और जोड़ दिए तो ये 210 हो गया। ऐसे ही करते हैं। अब देख ले 210 मिल गया, अब हम क्या बोले थे, कई बच्चा ये वाला एंगल कंसीडर कर लेगा, नहीं ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कंसीडर करना है। कितना हॉरिजॉन्टल से है 30, आपको ये एंगल नहीं वर्टिकल वाला से कंसीडर नहीं करना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला से कंसीडर करना है। तो आप देखिए ध्यान से, tan 210 में क्या करेंगे, tan 210 को ना निकाल कर क्या निकालेंगे, tan 30 डिग्री का निकालेंगे। tan 210 को ना निकालकर tan 30 वही सेम होगा। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, 210 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो जो tan 30 का होगा वही 210 का होगा, और tan 30 का क्या होता है 1/√3। तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब चाहे तो वहां पर 210 को ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 210 को क्या लिख सकते हैं, 180 + 30 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, 180 को चेंज नहीं होगा, tan में ही रहेगा, tan 30 रहेगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा, तो यहां से भी आप देखें कि 1 कितना आएगा, √3 आएगा, और ये ऐसे ही होगा। आप देख लीजिए ध्यान से, tan कितना हो गया 1/√3। तो आप चाहे इससे करें चाहे उससे करें, दोनों बात बराबर है। अब हम आपको एक रास्ता दिए, दो रास्ता दिए, अब दोनों में पूरा प्रैक्टिस करना है भाई। यही तो साइंस लेने के पीछे कारण क्या है, अपने आप को मजबूत बनाना, एक अलग तरीके का अंदाज में जीना। मतलब आप एक तरीका का बोलिए कि साइंस लिए, पहला जंग तो वही जीते कि साइंस आप लोग लिए, और दूसरा जंग यह है कि अब उससे लड़ना है, मिल के भिड़ के लड़ना है, अपने आप को उससे लड़ाना है। तो आप एक मेथड सीखें, अब उस मेथड को अप्लाई करना हर के साथ सीखना स्टार्ट करें। आप सबके साथ जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सबको 120 के साथ निकालें, 150 के साथ निकालें, 135 के साथ निकालें, 127 के साथ निकालें। वैसे ही एक मेथड से जो अभी हम पहले बताएं एलाइड एंगल वाला, दूसरा मेथड, इसको भी अप्लाई करके देखें और देखें क्या हर जगह सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर जगह सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा।
फिर आपका जो पढ़ने का पैटर्न है, पढ़ने का जो ढंग है, वो धीरे धीरे आपको फिजिक्स में जब आप आगे चल के पढ़िएगा वो काम आने लगेगा। ऐसे ही हम आपको हर चैप्टर में, हर टॉपिक में एक रास्ता देंगे, उस रास्ता में अनगिनत सवाल बनेंगे। तो रास्ता का अगर एक की पॉइंट हमको मिल गया तो अनगिनत सवाल कुछ भी रहे हम उसको सॉल्व करना सीखते जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि अनगिनत सवाल कराना तो संभव नहीं है। तो टीचर क्या करता है, सिर्फ रास्ता बताता है कि इस तरीके का उस रास्ते में प्रॉब्लम आएगा, आप उसको टैकल कीजिए और फिर बिंदास रहिए, फिर फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, तो ये मेरा एक बेसिक दो मेथड बोले थे, दोनों मेथड बता दिए। 180 के पार, 90 के पार वाला भी कोई भी वैल्यू ले ले, लेकिन 0 से 360 तक के मैक्सिमम यूज होता है, हम सारा बता दिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल बता दिए आपको, सारा वैल्यू निकालना बता दिए, आप देख सकते हैं सारा चीज हो गया। तो आपको ये, आई होप कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप कोई भी वैल्यू दे दे निकाल देंगे 360 तक के। मैथ वाले बाद में बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, पर हम बार बार बोल रहे हैं हम सिर्फ फिजिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में जितना यूज होगा हम उतना ही बताएंगे, हमें आता है पर हम बताना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका फिर रिवीजन जब फिजिक्स के लिए करेंगे तो टाइम पास में जाएगा। बाद में हम लोग, आप लोग मैथ में पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर नीट वाले भी पढ़ रहे होंगे तो उनका तो और भी जरूरत नहीं है, 360 तक के भी जरूरत नहीं है, 0 से लेके 180 तक के याद है वैल्यू काफी है, उतना से ही काम बन जाता है। तो 360 तक के आपको सारा करना है। आपका होमवर्क क्या है, आज जो बोले हैं इस मेथड से सबका वैल्यू किसका किसके साथ, 120 पूरा ट्रिगो के साथ, 150 पूरा ट्रिगो के साथ, 135 पूरा ट्रिगो के साथ, 127 पूरा ट्रिगो के साथ, और 143 भी, 143 भी, ये भी पूरा ट्रिगोमेट्री रेशियो जितना है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, सबके साथ वैल्यू निकालना है, दोनों मेथड से, दोनों मेथड से। और आप इसको इंजॉय के रूप में पढ़िए ना, ये आप नया चीज सीखे हैं, आप ऐसा सोचिए कि ये नया चीज सीखे हैं, हम खुद ही रिसर्च टाइप का करें, मतलब आप खुद ही साइंटिस्ट की तरह सोचना स्टार्ट करें। भाई कोई भी जन्मजात साइंटिस्ट थोड़ी ना होता है, उसको बनने के लिए ऐसे ही छोटे छोटे चीजों को, उसको रास्ता मिला, उस सब पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि कहीं भी अगर हम नया चीज सीखें, अब उसको हर जगह अप्लाई करना है। एक बच्चा उसको माइंड में फिक्स कर लिया, हाँ सीख गए, छोड़ो हटाओ बात खत्म, तो उसके अंदर वो वैसा ही गुण अपना जाएगा, अपना लेगा, बाद में भी वो ऐसा ही करेगा। लेकिन जिस बंदे के अंदर अगर ये गुण अपना आ गया कि अच्छा ये चीज सीखें, चलो इस पे काम करते हैं, तो वो काम करते हैं, तो वो आज भी काम करेगा, कल भी उसको कुछ नया चीज सीखेगा, उस पे भी काम करेगा, परसों भी काम करेगा, और वहीं से फिर उसके अंदर वो गुण डेवलप हो जाता है। भाई टॉपर और नहीं टॉपर में फर्क यही होता है, एक टॉपर है एक फेल्यूर है। टॉपर क्या करता है, वो टाइम पे सिर्फ और काम करता है, समझता दोनों बराबर है, पर वो क्या करता है, समय पे अपना काम करता है, वो अपने अंदर एक ऐसा टेंडेंसी, अपना अंदर इफिशियंसी डेवलप कर लेता है, कि एक तरीका डेवलप कर देता है कि हमको ये चीज सीखना है, इस पैटर्न में सीखना है। फेल्यूर क्या होता है, उसको भी अच्छे से सब सारा चीज समझ में आता है, बस वो माइंड में ले लेता है, अरे हमको समझ में आ गया, कोई बात नहीं हम बाद में बना लेंगे, कोई बात नहीं हम बाद में बना लेंगे। तो आप माइंड को जो दे रहे हैं, माइंड तो हर बार आपको वही चीज देगा, माइंड को बोले अगले बार बना लेंगे, अगला बार जब बारी आया तो उसके बाद माइंड फिर बोलेगा कि अगला बार बना लेंगे। लेकिन अगर आप माइंड में पहले से सेट कर दिए कि नहीं ये नया चीज मिला है, इसके साथ अभी हमको लड़ना है, अभी हम इसके साथ सीखेंगे, नया नया चीज इसके साथ जोड़ेंगे, तो माइंड आपको आगे आने वाला दिनों में भी आपको यही बोलेगा कि चलो इसके साथ सीखते हैं, चलो इसके साथ मजा करते हैं, इसके साथ एकदम अटैच करते हैं कि क्या क्या ये अलग अलग डायमेंशन में हमको ज्ञान दे सकता है, किस तरीका से हम अपना ज्ञान को फैला सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप माइंड को प्योरिटी रखते हैं या इम्प्योर रखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अभी जो हम होमवर्क दिए, अब जो बच्चा ईमानदारी से करेगा, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन तक के उसको फायदा होगा, नहीं, उसके अंदर एक अलग गुण उत्पन्न होगा अंदर से, वो अपने आप माइंड को दे दिया कि भाई आज आज से ऐसा कभी भी नया चीज मिले तो माइंड उसको बताएगा कि भाई इस पे चलो रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और बाद में जाके वही लोग कुछ बवाल कर बैठते हैं, है ना। साधारण आदमी जैसे सुंदर पिचाई क्या किया, भाई उनको सब साधारण समझता था, एग्रीकल्चर से आईआईटी किए थे, आज गूगल के सीईओ करके बैठे हैं। तो वो अपने अंदर ऐसा गुण डेवलप करते गए, उनको अंदर वो आते गया और वो अपना डेवलप करते गए। ओके,
तो ये होमवर्क आपका रहा, मैं आप पर छोड़ते हैं ये पूरा पोर्शन को, आपको बना के लाना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, जो हमारा मेन टॉपिक था आज का, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। बेसिक ये पूरा रटना है भाई, हालांकि कई फॉर्मूला आपको ये पहले से भी पता होगा, पहले से आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम पहले बार बार बोल दिए हैं, बार बार हम बोल रहे हैं कि आपको ये फॉर्मूला याद हो चाहे नहीं हो, आपके कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि हम वही चीज पढ़ा रहे हैं जो हमारा फिजिक्स में यूज होने वाला है। हम बार बार यही बात बोल रहे हैं। तो चलिए, पहला फॉर्मूला 10 क्लास का ही है, पर फिर भी होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद होना चाहिए। अच्छा, इसी से आप अगर चाहें तो इसी से क्या कर सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, ये सब आना चाहिए भाई। कॉस निकालना हो तो साइन को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या 1 माइनस यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मूला से। अच्छा, यहाँ पर दूसरा इसी का आता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। भाई याद करो चाहे नहीं करो, हम बार बार बोल रहे हैं, ये पूरा कॉपी में होना चाहिए, बाद में जब यूज होगा तो आपको बिल्कुल ढंग से देखना है। वैसे ही यहाँ पर आप कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, अगर आप निकालेंगे तो टेन को उधर जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका होमवर्क रहा। जैसे यहाँ पर साइन और कॉस अलग अलग निकाले, वैसे ही सेक और टेन आपको अलग अलग निकालना। देखिए एक रास्ता बता दिए। अब ये बच्चा को हल्का लगेगा, जो बच्चा को आता होगा, लेकिन भाई हम टेंडेंसी जगाना चाह रहे हैं तेरे अंदर। भाई आप सबके अंदर क्या जगाना चाह रहे हैं, टेंडेंसी, कि कहीं भी एक टॉपिक मिले आप उसके अंदर फिर घुसना सीखें, आप उसके अंदर फिर खोलना सीखें, उसको अंदर पार्ट पार्ट खोलना सीखें कि किस तरीका से हम चीजों को समझ सकते हैं, किस तरीका से चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं। आप बस माइंड में ले लिए कि अच्छा ये सब आता है, हटाओ, लेकिन आप एक बार इसको करने का प्रयास करेंगे तो अच्छे सवाल में भी ऐसा ही प्रोसेस अपनाएंगे। भाई कहीं भी अच्छे आप एक अंदर अपने अंदर एक नया टेंडेंसी डेवलप करना चाहते हैं तो शुरुआत तो वहीं से करेंगे जहां से आपको आता है चीजें, कि ऐसे ऐसे हम करना चाहते हैं तो आता है चीजें, उसमें पहले टेंडेंसी डेवलप करें, और जहां पर नहीं आता है फिर वहां पर अपने आप टेंडेंसी डेवलप हो जाएगा। तो वो चीज हम सिखाना चाह रहे हैं, हम स्ट्रेंथ आपको पुश करना सिखा रहे हैं कि बाद में अगर अच्छा अच्छा सवाल में आप बिखर मत जाइएगा। ये बिल्कुल उसका तरीका है कि स्टार्टिंग से ही हम ऐसा प्रोसेस अपनाएं कि बिखरना नहीं, लड़ना सीखे बीच में, बिखरना नहीं कि नहीं नहीं सवाल बनेगा छोड़ो, और टेंडेंसी डेवलप यहीं से होगा। तो आपका होमवर्क रहा ये। ऐसे ही और क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी आपको आना चाहिए, कॉसेक लिखना आना चाहिए, कॉट का लिखने आना चाहिए, इधर उधर करके ये आपके अंदर है, आपको लिखना है। ऐसे ही यहाँ पर और है बेसिक फॉर्मूला में ही, जैसे मान लेते हैं एक सेट तो इसका हो गया जो कि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, 9th या 10th में ट्रिगो का। अरे एक मिनट, हाँ तो 9th या 10th का। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐसे ये भी आप शायद पढ़े होंगे, क्या साइन ए प्लस बी वाला पार्ट, ए प्लस बी क्या होता है बोले, क्या साइन ए इंटू कॉस बी, बोलो, प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन बी, इस तरीका का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखें साइन ए माइनस बी का क्या होगा, ये सब याद होना चाहिए, यहाँ पर याद होना चाहिए साइन ए, सॉरी यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरीका से याद होना चाहिए, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखे ध्यान से, कॉस के साथ जोड़े कॉस ए प्लस बी, तो यहां से क्या होगा बोले, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहां से इस तरीका से हो गया। भाई देख लो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी।
अच्छा, यहाँ से कॉस ए माइनस बी, सिर्फ यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, ये याद रखना, कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ होगा क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इस तरीका से आप कर सकते हैं। ये सब बेसिक फॉर्मूला है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ये रटना चाहिए, हाथ को याद होना चाहिए। हाथ मतलब याद, समझ रहे हैं? आप जब नाम लिखते हैं तो आपको नाम ये जब लिखते हैं तो आपको माइंड सोचता है नहीं, ये इस तरीके इस लेवल पे याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला फिजिक्स के सवाल में यूज होगा तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा याद। और बहुत ज्यादा मेहनत अगर आप स्टार्टिंग में बेसिक मैथ में कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने का फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ता है, बस फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझिए और बात खत्म। तो यहां से हो गया कॉस ए माइनस बी। आप देखें ए प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, याद करने का तरीका आप देख ही सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, एक बार साइन के साथ ए है, एक बार कॉस के साथ ए है। वैसे ही यहाँ पर है, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ माइनस था तो माइनस, लेकिन इसमें उल्टा हो गया, एक साथ कॉस आएगा एक साथ साइन आएगा, किस में, कॉस में। लेकिन अगर प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस। बस इसको इस तरीका से आप खुद से सोच सोच कर याद कर सकते हैं। तो ये वाला हो गया, एक बेसिक टेंथ का ये हो गया। टेंथ में ये थोड़ा सा होता है कि नहीं होता है वो एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा ये फिजिक्स में यूज है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे, ये वाला चीज को हम करेंगे। क्लियर है? चलिए तो जल्दी से लिखिए इसको, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हम्म, चला आगे। अब इसी में एक तीसरा फॉर्मेट, पहला हो गया, दूसरा तीसरा फॉर्मेट में देखें इस तरीका से साइन 2a। अब इसका फॉर्मूला लिखना है तो इसको भी याद करने का तरीका 2 साइन ए इंटू कॉस ए, खत्म, याद रखना है। और हम बता देते हैं, ये जितना भी अभी हम एक सेट देंगे उसमें अभी आपको बताएंगे, बहुत बहुत ज्यादा यूज है ये जो हम अभी का जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये समझिए कि फिजिक्स का एक एक अंश है ये, इतना ज्यादा यूज है। अगर फिजिक्स में ट्रिगो यूज हो रहा तो सबसे ज्यादा ये पोर्शन जो अभी हम लिखा रहे हैं वो यूज होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के चलना है। ऐसे ही cos 2a का फॉर्मूला होता है, देखें cos 2a का होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, आपको हम अभी चेंज करने के लिए बोले थे, टेंथ वाला फॉर्मूला जो बोले हैं उसमें क्या cos स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में चेंज कर सकते हैं? cos स्क्वायर ए को फॉर्मूला देखिए कॉपी में, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखवाए हैं? अभी तुरंत लिखवाए हैं। तो वहां पर जब करिएगा तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक और फॉर्मूला यहां से एक और आता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये सब cos 2a का फॉर्मूला है, सब cos 2a का। और बता रहे हैं, ये जो हम पैकेट दे रहे हैं आपको, इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपका फिजिक्स में यूज होने के लिए, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो खास करके ये दोनों, ये वाला पार्ट, ये एक ए पार्ट और एक ए पार्ट, ये काम आता है, बहुत काम आता है। तो फिर से हम डबल स्टार लिख के दे रहे हैं, ये पैकेट आपको एनी हाउ याद होना चाहिए, मुंह जवानी, साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए, cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर इसी को cos को साइन में चेंज कर दो तो ये पूरा साइन में आ गया, और साइन को कॉस में चेंज कर दो तो देखो पूरा कॉस में आ गया। तो ये आपको बहुत ढंग से याद होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, इसी से एक रिलेटेड और आता है, जैसे कभी कभी आपको ये साइन 2a देखिएगा, यहाँ पर हम एक पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, साइन ए का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं कि पीछे वाला से निकाल लीजिए, साइन ए का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर ध्यान से दो, देखो ये 2a है, ये क्या है मेरा भाई, ऐसे हो जाओ, हाँ ये क्या है 2a है। तो यहाँ पर जब डबल एंगल था तो यहाँ पर क्या आ गया, क्या आधा आ गया। वैसे ही यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं ध्यान से देखना है, क्या 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 लिख सकते हैं? सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर कितना है 2a है,
तो 2a यहाँ क्या हो गया, आधा, आधा 2 sin a इंटू कॉस ए। कई बार ऐसे आएगा sin a रहेगा और आंसर इसमें दिया रहेगा, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आपको पता होने के लिए आपको यहाँ पर दिमाग लगा लें कि sin 2a था और 2 sin a इंटू कॉस ए लिखे, मतलब डबल एंगल था यहाँ, तो यहाँ एंगल क्या हो गया, आधा हो गया। वैसे ही यहाँ पर a है तो यहाँ पर आधा एंगल हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ऐसे भी आपको याद रखना होगा, इससे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना। ऐसे ही cos 2a का बोले, cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो cos 2a में ये वाला cos 2a वाला में आप देखें ध्यान से, क्या यहाँ पर आधा 2a यहाँ पर नहीं लेना है ना, यहाँ पर a लेना है, बाद में हमारा a यूज होता है। तो cos a, यहाँ पर cos a, इसको पूरा ही हटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं cos a तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखें क्या इस फॉर्मूला में cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 लिख सकते हैं, या फिर क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ध्यान से देखें यहाँ पर भी डबल एंगल है तो यहाँ आधा आधा हो गया, तो यहाँ पर खुद a है तो यहाँ पर भी आधा आधा हो जाएगा, यहाँ भी आधा हो जाएगा, यहाँ भी आधा हो जाएगा। तो आपको एक और सेट देना है, ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता है लेकिन यूज होता है, एक आध क्वेश्चन में डेरिवेशन में आपको ये मिल जाएगा, कहीं कहीं पे डेरिवेशन में क्वेश्चन में आपको ये मिल जाता है, इसीलिए हम ये अलग से लिखवा दिए हैं। एक और आता है tan के साथ, तो आप देख सकते हैं tan यहाँ पर a प्लस बी, tan a प्लस बी, तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं tan a प्लस यहाँ से आएगा tan b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना, ये भी ज्यादा यूज नहीं होता है, हम जिसको स्टार देंगे बस उसको पैकेट की तरह रखना है, बाकी को देखना जरूर है कि tan a प्लस बी क्या होता है। अच्छा यहाँ से tan 2a निकालें तो क्या b के जगह a लिख देंगे तो a प्लस a 2a हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे डेरिवेशन कर सकते हैं, अभी तुरंत साइन a प्लस बी लिखवाए हैं ना कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वहां b के जगह भी a लिख दीजिए, तो साइन a प्लस a साइन 2a हो गया। जैसे यहाँ पर b के जगह a लिख दे रहे हैं ना, तो a प्लस a क्या हो गया tan 2a, वैसे यहाँ पर भी आप डिराइव कर सकते हैं। अब सोच के देखिए cos a प्लस बी में भी रखिएगा, अभी cos a प्लस बी पढ़ा है तो b के जगह a रखें, तो a प्लस a 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाएगा। हालांकि डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं, हम चाहते हैं कि आपको हम एक रास्ता दिए, थोड़ा सा हम आपको रास्ता दिए, बस उस पर रिसर्च स्टार्ट कर दीजिए, यही है साइंस। आपको सिर्फ एक रास्ता मिलना चाहिए, आप उसमें फिर पीएचडी करना स्टार्ट कर दीजिए, एकदम खटाखट खटाखट कि क्या ये वाला रास्ता से क्या हुआ। जैसे हम आपको डेरिवेशन का तरीका बताएं कि यहाँ जाके पुट करके देखें, आपको देखना है, जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा साइंस के प्रति आकर्षित होगा वो तुरंत जाकर करेगा, और जो बच्चा आकर्षित नहीं, बीच वाले होते हैं कि ठीक है कर लेंगे, तो वो भी ठीक ठाक है। लेकिन जो बच्चा का कोई मतलब ही नहीं साइंस से, सिर्फ चारों लोग तरफ से दिखावा के कारण लिया है साइंस, तो वो भाई निपट जाएगा। ये साइंस कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, आप चोरी करके बोर्ड में तो नंबर ला सकते हैं, पर यहाँ पर आपको करना संभव नहीं है, ये संभालना संभव नहीं होगा। जैसे देखिए a प्लस बी, बी की जगह a रखिए तो tan 2a, a प्लस a 2a हो जाएगा, b की जगह a रखेंगे तो, अब यहाँ भी हर जगह b की जगह a रखेंगे, तो ध्यान से देखो क्या tan a और प्लस में tan a, b की जगह a रखेंगे तो tan a क्या हो गया 2 tan a, और 1 माइनस यहाँ पर tan a, और यहाँ पर भी b की जगह a रखेंगे, भाई b की जगह a पुट कर दो, तो हर जगह b की जगह a करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो एक तरीका से ये भी आपका यूज होगा और ये वाला भी पोर्शन भी यूज होगा, लेकिन उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, पर फिजिक्स में यूज होता है क्योंकि हम लिखवा रहे हैं, इसका मतलब यूज होगा तभी लिखवा रहे हैं। पर ये जो पैकेट दे रखे हैं ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा, अधिकतर बार बच्चा इसमें फंसता है। तो यहाँ पर एक टेन के साथ भी हम लोग देख लिए, बेसिक बेसिक फॉर्मूला जो हमारा ट्रिगो में यूज होता है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे आगे हम बढ़े। आपको सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला।
एक फॉर्मूला और आता है, देखिए ध्यान से, आता है ऐसे साइन सी प्लस साइन डी, आपको इस तरीका से मिलेगा, जो कि फिजिक्स में आगे जाके यूज है, ये बहुत पहले यूज नहीं है, पूरा लगभग 11th समाप्त होता है, जब एसएचएम वेव पढ़ते हैं ना तब थोड़ा थोड़ा ये यूज आता है, लेकिन वहां पर डेरिवेशन के लिए यूज आता है, डेरिवेशन कोई काम का होता नहीं है। तो जो बच्चा नहीं भी अगर इसको पढ़ता है उसको भी आईआईटी में जाने में या नीट में जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बोर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो क्योंकि डेरिवेशन उस तरह का बोर्ड में भी नहीं पूछता है, पर हम लोग को समझाने के लिए बताना पड़ता है डेरिवेशन, तो वहां पर हम कराते हैं ये, इसीलिए उसके लिए लिख लें। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। सर ये सब करा क्या रहे हैं, हो क्या रहा है भाई, कुछ नहीं, फॉर्मूला है, कहीं भी आपको दे दे साइन सी, सी की जगह कुछ भी एंगल हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी, प्लस साइन डी, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन, दोनों एंगल का सम का आधा, इंटू कॉस, कॉस दोनों एंगल का डिफरेंस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला की तरह याद रखना एक तरीका है। वैसे ही यहां पर अगर देखें साइन सी माइनस साइन डी, तो बस यहां पर क्या होगा, 2 cos हो जाएगा c प्लस डी, दोनों एंगल का सम, इंटू यहां पर c माइनस डी बाई 2। देखो बस इंटरचेंज हो गया, cos जो था वो माइनस में था, यहाँ पर cos प्लस में आ जाएगा, कब, जब यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अच्छा यहाँ पर देखें, ये उल्टा हो गया, साइन वाला ये माइनस में आ गया, कॉस वाला प्लस में आ गया। वैसे ही अगर हम लोग आपको दिखाएं कॉस सी माइनस प्लस कॉस डी, तो यहाँ पर होता है 2 cos सी प्लस दोनों एंगल का सम इंटू कॉस दोनों एंगल का डिफरेंस, दोनों में कॉस ही रहेगा, अगर कॉस है और प्लस बीच में है, कॉस दोनों कॉस है और प्लस बीच में है, तो यहाँ भी दोनों कॉस होगा, एंगल का सम माइनस के साथ भी। लेकिन अगर मान लेते हैं साइन आ गया, साइन सी प्लस में क्या आ गया, साइन डी, तो यहां से क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दोनों साइन, अरे सॉरी सॉरी क्या कर लिए ये क्या पढ़ा दिए, चलो देखो ध्यान से, ये यार साइन के साथ कहाँ आ गया, हम लोग कॉस में खेल रहे हैं, तो देखो कॉस सी माइनस कॉस डी, भाई ये प्लस हो गया, ये माइनस वाला, तो यहाँ आता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दोनों में साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, डी माइनस सी बाई 2 आता है, यहाँ पर हर जगह आपको दिखाई देगा सी माइनस डी, लेकिन कॉस सी माइनस कॉस डी में आप जब यहाँ लिखते हैं तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, उल्टा करना पड़ता है, इसका उल्टा डी माइनस सी बाई 2 करना पड़ता है, बस इसको ध्यान में रखना है। तो एक फॉर्मूला ये भी है हमारा, तो इस चीज को भी देख लें, ये हो गया हमारा बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, और थोड़ा बहुत और भी फॉर्मूला है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा बताएंगे, और साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है। कोसाइन रूल, एक और आता है कोसाइन रूल, कोसाइन रूल होता है, तो ये कोसाइन रूल कैसे देखते हैं, एक खेला है ट्रायंगल का, कभी कभी आपको फिजिक्स में ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल में क्या होता है, ये मान लो ये ए है और हमारा बी है और ये सी है, ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी और सी के सामने साइड सी, छोटा सी साइड है, साइड लेंथ है, ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ है, ए के पास एंगल अल्फा मान ले, बी के पास एंगल बीटा मान ले और सी के पास एंगल गामा मान ले, गामा एक तरह का एंगल का ही टर्म है, नाम दिया गया है। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल सिंपल सा आप यहां से ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कॉस अल्फा निकालना हो तो अल्फा के साथ जो जुड़ा हुआ एंगल है उसका स्क्वायर कर दें और जोड़ दें, और उसके जो सामने है माइनस ए स्क्वायर कर दें, डिवाइडेड बाय 2bc जो जुड़ा हुआ है उसके साथ प्रोडक्ट के साथ कर दे, ये हमारा क्या आ गया, कॉस अल्फा। कई बार होता है कि साइड हमको देखकर और एंगल पूछता है तो हम ये वाला फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अच्छा ऐसे ही अगर हम लोग को कॉस बीटा निकालना हो तो आप थोड़ा सा सोचे कि ये कैसे लिखे हैं, उसी हिसाब से इसको भी लिखने का प्रयास करें। अब ये बीटा है तो बीटा के साथ जुड़ा हुआ है कौन, ए और सी, बीटा के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ए और सी,
तो हम यहाँ पर ए और सी का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बीटा के अपोजिट में कौन है, बी, तो यहाँ पे माइनस में बी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2ac, बटा में क्या हो जाएगा 2ac। तो ये मेरा कॉस बीटा हो गया। और यहाँ पे हम एक और टर्म लिख रहे हैं कॉस गामा, कॉस गामा। अब आप लिख सकते हैं कि ये और ये जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और गामा के अपोजिट में ये है जो साइड सी है, तो सी माइनस में हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2ab। सर इसको डिराइव करके बताइए, डिराइव का जरूरत ही नहीं है, ये मैथ वाले करते हैं, मैथ में जाके हम बस इतना देख लेते हैं जो इसका आउटपुट है, जिसका निचोड़ है वो वाला पोर्शन को देख लेते हैं, और जिससे हमारा क्या हो जाता है, काम बन जाता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये निकालना आता है। कई बार हमको दो साइड दे देता है, ये एंगल पूछ लेगा, एक साइड एंगल दे देगा, ये साइड पूछ लेगा, तो ये ऐसे अटैच होता है जो कि हमारा फिजिक्स में कई बार डायरेक्ट आता है, जो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोसाइन रूल हो गया। ऐसे ही हम लोग एक और रूल पढ़ते हैं, साइन रूल पढ़ते हैं, साइन रूल पढ़ते हैं। तो साइन रूल क्या होता है, देखिए लास्ट है ट्रिगो का साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, ये भी ट्रायंगल के साथ ही खेला जाता है, इधर ट्रायंगल के साथ चलो खेलते हैं। क्या होता है कोसाइन रूल, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, साइड वैसे ही डिसाइड कर लो, ए बी और सी। ए के पास अल्फा एंगल, बी के पास बीटा, और सी के पास हमारा क्या हो गया, गामा एंगल हो गया। ये ट्रायंगल का ही खेला है दोनों का। तो साइन रूल क्या कहता है, तो बोला कि साइन अल्फा जब आप लेंगे तो उसके अपोजिट में साइड ए ले डिवाइडेड बाय इस, ये बराबर होगा किसका, साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी, और साइन गामा डिवाइडेड बाय सी। ये हमारा साइन रूल है, ये थोड़ा आसान रूल है। ये साइन अल्फा लिए तो उसके सामने वाला साइड से डिवाइड करो, वो बराबर होगा साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी और साइन गामा डिवाइडेड बाय सी, इस तरीका से। तो ये हमारा कौन सा रूल हो गया, साइन रूल हो गया। तो दो फॉर्मूला और हमारे पास आ गया। अच्छा इसको रटना है, और रटना क्या है, आप ट्रायंगल को साथ देखें और देखें कि लिख कैसे रहे हैं, बस अरेंजमेंट देख लें और उसी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला समाप्त हुआ। अब एक छोटा सा टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, देखें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, बोला गया कि इफ, ध्यान से समझे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा अगर बहुत छोटा हो तो कितना, लगभग 10 डिग्री से अगर छोटा होगा तो उसको हम वेरी स्मॉल मानेंगे, वेरी स्मॉल। कैसे बोले, यहाँ पे बोला देखे ध्यान से, थीटा इज वेरी स्मॉल, जैसे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़े थे वैसे ही एंगल अप्रोक्सीमेशन पे बात कर रहे हैं। तो अगर थीटा मेरे लिए बहुत छोटा एंगल है तो कितना एंगल को छोटा बोलेंगे, तो लगभग 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो उसको हम छोटा एंगल बोलेंगे। तो इससे क्या होगा, क्या होगा वो हम अभी देखते हैं। तो साइन थीटा जब भी लिखेंगे तो उसका वैल्यू डायरेक्ट थीटा हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, ये ऐसे अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है। किसका साइन होता है, अप्रोक्सीमेशन का, अप्रोक्सीमेशन का, कि अप्रोक्सीमेशन इतना होगा, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा डायरेक्ट। सर हाँ डायरेक्ट, डायरेक्ट एकदम लिखना है कि अगर जैसे ही पता चला थीटा छोटा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो सर कॉस थीटा का क्या होगा, तो कॉस थीटा का डायरेक्ट हम 1 लिखेंगे, डायरेक्ट 1 लिखेंगे। सर टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू होगा, होगा थीटा, फिर से वैसा ही साइन थीटा को भी थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा को 1 लिख देंगे, और टेन थीटा को थीटा लिख देंगे। अच्छा इसमें से एक और चीज नजर आ रहा होगा, अगर दिमाग आप लगा रहे हैं कि सर साइन थीटा और टेन थीटा तो बराबर है, हाँ सर बराबर है, तो बराबर होगा। देखिए अगर ये दोनों का वैल्यू थीटा ही है तो ये भी तो आपस में बराबर होगा, हाँ बराबर है। लेकिन ये कब है, कब है, जब थीटा छोटा है तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ऐसे नहीं दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो ये एंगल छोटा होगा तब, कब, कितना को छोटा कहेंगे, जब 10 डिग्री से छोटा हो लगभग, तो उसको हम साइन थीटा को थीटा, कॉस थीटा को 1, टेन थीटा को थीटा, या साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आया, ये हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन था। बोले थे ना ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये तुरंत खत्म हो जाएगा, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे।
किस तरीका से क्वेश्चन आता है। 5 से 10 मिनट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और फिर हम लोग मेन टॉपिक जो जबरदस्त टॉपिक है स्लोप, उस पे जाएंगे, जिससे हमारा ग्राफ का बहुत सारे एलिमेंट सॉल्व होता है। तो ग्राफ पोर्शन में हम लोग एंट्री लेंगे, जो कि अभी से ही 11th का 12th का जितना भी ग्राफ है, आप अगर ये अगला लेक्चर और अगला के अगला लेक्चर 2 लेक्चर रेगुलर देख लेते हैं तो आपको सारा ग्राफ का टेंशन दूर हो जाएगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो, पैराबोला का हो, हाइपरबोला का हो, इलिप्स का हो, सर्कल का हो, सारा का सारा ग्राफ आपको 2 से 3 लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा। तो आप अगले क्लास में हम लोग करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाकी के नेक्स्ट क्लास में। ओके। तो जितने भी नए स्टूडेंट होंगे, हम उनको बार बार बता रहे हैं कि ये वीडियो आपको पूरा के पूरा 11th लेक्चर अभी फ्री जाने वाला है, पूरा के पूरा फ्री आप वीडियो देख सकते हैं। आपका काम आपका अगर आईटी लेवल तक आपका लेवल पहुंचाना है तो बिल्कुल यहाँ से आप जुड़े और यहाँ पर बने रहे। आपको सारा कंटेंट लगभग अंडर 1000 या 500 भी बोल सकते हैं कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है। 100 के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, अलग से पढ़ना पड़ता है जो क्वेश्चन, हालांकि हम उसका भी करवाएंगे, उसको भी करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले इधर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब 100 पे काम करते हैं। हम पहले सीट बुक करना सीख लेते हैं, कि सीट बुक कर लेंगे उसके बाद हम अपना रैंकिंग को बढ़ाना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये डेली वीडियो आता ही रहेगा आपके पास, तो बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।